राक्षस को देखा जिसके हाथ जंजीरों से बंधे थे। सैनिक उस सुंदरता को देखकर बहुत नरम हो गया और ध्यान से उसका हाथ पकड़ लिया। उस पल एलिजाबेथ को उससे प्यार हो गया। उसने ऐसी मासूम आंखें पहले कभी नहीं देखी थी। उसके शरीर पर दर्जनों निशान होने के बावजूद सैनिक का चार्म कम नहीं हुआ। एलिजाबेथ अपना नाजुक हाथ बढ़ाकर उसकी स्किन को छूने से खुद को रोक नहीं पाई। सैनिक अब बहुत मजबूत हो गया था और उसके घाव धीरे धीरे भर रहे थे, लेकिन अचानक वह दर्द से जमीन पर गिर पड़ा। साफ था वह सीवर में कैद राक्षस नहीं बनना चाहता था। दयालु एलिजाबेथ को उसकी हालत देखकर हमदर्दी थी और वह अक्सर उससे बात करने के लिए सीवर में जाती थी। फ्रैंक अपनी प्यारी औरत को किसी दूसरे आदमी के साथ करीब देखकर गुस्से से भर गया और जब आसपास कोई नहीं था तो सैनिक को कोड़े मारने लगा। अचानक सैनिक को खुफिया जानकारी मिल गई थी। एक दहाड़ के साथ उसने तुरंत लोहे की छड़ को 2 टुकड़ों में तोड़ दिया। अपने बेटे की बगावत से गुस्साए फ्रैंक ने तुरंत सीवर में तेल डाल दिया। मौत का इशारा महसूस करते हुए सैनिक सिर्फ हाथ ऊपर करके ही सरेंडर कर सकते थे, लेकिन फ्रैंक ने अपने बुरे काम बंद नहीं किए। उसने सीवर में आग लगा दी। सैनिकों को अपना नाम पुकारते हुए सुनकर उसे अचानक अपने किए पर पछतावा हुआ और वह उन्हें बचाने के लिए दौड़ा, लेकिन तेज आग की लपटों में घिरकर जमीन पर गिर गया। एलिजाबेथ मौके पर पहुंची। उसे लगा कि उसका प्रेमी मर चुका है। उसे पता नहीं था कि सैनिक को अमृता मिल गई है। अपनी जंजीरों से आजाद होने के बाद वह समुद्र में कूद गया और भाग निकला। 7 दिन और 7 रात ठंडे समुद्र के तल पर सोया। घायल सैनिक एक छोटे से द्वीप पर बह गया और अपनी पूरी ताकत से आखिरकार खड़ा हो पाया। गर्दन में थोड़ी तकलीफ के अलावा उसे और कुछ नहीं हुआ। आधे रास्ते में उसे कई जंगली हिरण दिखे। उन्होंने कुछ बेर तोड़े और अपने मुंह में डाल लिए। उन्हें उनका स्वाद काफी अच्छा लगा। अचानक गोली चलने की आवाज आई और हिरण जमीन पर गिर गया। देखने के लिए उठा और शिकारी ने उस जानवर पर गोली चला दी। भारी भरकम सिपाही को खतरा महसूस हुआ। वह मुड़ा और भाग गया। आधे रास्ते में उसे पता चला कि उसका घाव ठीक हो गया है। फिर उसे पास में एक छोटा सा खेत मिला और वह चुपचाप आखिरी घर में छिप गया। अगले दिन उसने एक दरार से झांका और एक दिल को छू लेने वाला नजारा देखा। इस पल ने उसे घर जैसा एहसास कराया और उसने बूढ़े आदमी को अपनी पोती को पढ़ाते देखा। लेकिन अचानक भेड़ियों का एक झुंड आ गया और अंदर बकरियों को नोचने लगा। बूढ़े आदमी दिया। यह देखकर सिपाही उसे बचाने के लिए दौड़े और बूढ़े आदमी को भेड़ियों से छुड़ाया, लेकिन एक शिकारी ने उसे राक्षस समझकर अपनी बंदूक उठाई और गोली चलानी शुरू कर दी। फिर उसने बूढ़े आदमी के दिल में दरांती घोंप दी। अब और बर्दाश्त न कर पाने पर सिपाही ने शिकारी को कुचल दिया। बाकी लोग जमीन पर गिर पड़े। सिपाही ने पहले तो उन्हें बंदूकें उठाई और शुरू कर दिया। गोलियों से छलनी सिपाही ताबड़तोड़ फायरिंग के बाद एक दिन तक बर्फ में पड़ा रहा। रात होने तक उसके घाव चमत्कारिक रूप से ठीक हो गए थे, लेकिन अब वह अंधेरे कमरे में छिपा कायर नहीं था। फ्रैंक को बुरी तरह घायल कर दिया। एलिजाबेथ अपनी शादी की ड्रेस पहने उसके सामने आई, इस उम्मीद में कि वह उसे ले जाएगी। अचानक फ्रैंक ने गोली चला दी। एलिजाबेथ ने तुरंत खुद को गोलियों से बचाया। गुस्से में सैनिक ने फ्रैंक को मार डाला और फिर अपनी प्यारी औरत को वापस गुफा में ले गया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।